हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सबसे पहले बता दें, कल हम आपको साधारण ब्याज के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा रहे थे। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाने क्रम में हमारा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया हमारे सेटअप पे, जिस कारण से हमको यहीं पे क्वेश्चन को रोकना पड़ गया। आज इसके बाद हम आपको सारा प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है करवाए थे, जो आपके पास रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में सबसे ज्यादा बार पूछी गई है। आप किसी भी क्वेश्चन को 7 सेकंड के भीतर बनाने का कोशिश करेंगे। ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन में आपको क्या लिखा हुआ था। कल भी हम आपको बता दिए थे कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल का बराबर होता है, यानी 5 साल का साधारण ब्याज आपको कितना दिया हुआ है, 4000 दिया हुआ, यानी कि प्रत्येक साल का साधारण ब्याज 800 हो जाएगा। एक साल का एसआई 800 है, और ये बता दिए थे कि 2 साल का अगर सीआई 832 है, तो पहला साल का सीआई तो बराबर ही रहेगा, लेकिन दूसरा साल कितना हो जाएगा जी, 832। कितना का डिफरेंसेस है, 32 गुने 100 बटे क्या लिखेंगे जी, 800, यानी कि 8 चुके 32। कोई भी क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी ही बना सकते हैं। ध्यान देंगे, सबसे पहले क्वेश्चन की थ्योरी ही नहीं जान पाइएगा तो भी आप जल्दबाजी में बना के कैसे करिएगा। क्या लिखा हुआ था, 5 साल का साधारण ब्याज 4000 है, तो प्रत्येक साल का साधारण ब्याज आपको 800 हो जाएगा, यानी कि 4000 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि प्रत्येक साल का 800। और 2 साल का सीआई 1632 दिया हुआ, यानी एक साल का आपको 800 होगा, तो दूसरे साल का 832 होगा। कितना का अंतर है, 32 का लिखेंगे 32 गुने 100 बटे क्या लिखेंगे जी, 800 बटे 4। हम आपको बता दिए थे कि अगर हो सकता है इस क्वेश्चन में कभी कभी मूलधन निकालने की बात करें तो आप ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। आप लिखेंगे कि एक साल का एसआई 800 रुपया है और आपके हिसाब से एसआई 4 है, और मूलधन निकालने के लिए किससे गुना करेंगे, 100 से, यानी कि आप 2000 रुपया मूलधन दिखाएंगे। अगर इन फ्यूचर में आपसे इस पे मूलधन निकालने की बात कहे तो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है कि 25, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आपको हल्का लगेगा। 2500 रुपये मूलधन दिया हुआ है, 2 वर्ष के हिसाब से 4% का वार्षिक दर जो दिया हुआ, वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मांग रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 साल का एसआई तथा सीआई का अंतर बराबर, यानी कि डिफरेंस बराबर होता है P बटे 100 गुने R स्क्वायर बटे 100। 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर बराबर होता है, D बराबर लिखेंगे P बटे 100 गुने R स्क्वायर बटे 100। जहां चाहे तो P दिया रहेगा और R दिया रहेगा, या P और D दिया रहेगा। इस क्वेश्चन में P दिया हुआ 2500 रुपया, 2500 रुपया दिया हुआ, लिखेंगे 2500 बटे 100, और R आपके पास 4% है, यानी 4 चुके 16 बटे 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल जाएगा, 25 चौके 100 और आएगा बस 4 रुपया। कोई भी क्वेश्चन को बहुत जल्द ही सॉल्व कर सकते हैं। लिखा हुआ है 2 साल का एसआई तथा सीआई का अंतर, डी बराबर P बटे 100 गुने R स्क्वायर बटे 100। आगे का क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे जल्दी। बिल्कुल, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 1000 रुपया पर किसी निश्चित दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपया दिया हुआ है, यानी कि 2 साल का सीआई तथा एसआई का, 2 साल का सीआई तथा एसआई का अंतर, यानी बोल सकते हैं डी बराबर P बटे 100 गुने R स्क्वायर बटे 100। जहां प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 1000 बटे 100, R आपको यहाँ पता नहीं है, और डिफरेंस दिया हुआ 10 रुपया। डिफरेंस 10 रुपया दिया हुआ है। कैंसिलेशन करेंगे तो 1 2 3, 1 2 और 3, 10 दहिया 100, यानी R स्क्वायर बटे 100, यानी R की वैल्यू हो जाएगी 10। या तो आपको डिफरेंस दे सकता है, या तो आप प्रिंसिपल दे सकता है।
दो तीन में से कोई भी दो आइटम आपको देना निश्चित है, निश्चित है। डीपीआर में कोई भी दो आइटम आपको देगा, तीसरा आप खुद ही फाइंड कर सकते हैं। चाहे तो डिफरेंस प्रिंसिपल देगा तो आर पूछेगा, प्रिंसिपल रेट देगा तो डिफरेंस पूछेगा, और डिफरेंस और रेट पूछेगा तो प्रिंसिपल पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। डिफरेंस और प्रिंसिपल देगा तो आर पूछ सकता है, प्रिंसिपल और रेट देगा तो डिफरेंस पूछ सकता है, और डिफरेंस और रेट दे देगा तो आपसे प्रिंसिपल पूछ सकता है। यही तीन क्वेश्चन कोई भी आपसे आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, जल्दी से बनाइए, खुद से जल्दी से बनाइए। बिल्कुल लिखा हुआ है कि 2 साल का CI तथा SI का अंतर, 2 साल का CI तथा SI का अंतर, यानी D बराबर लिखेंगे P/100 गुने R²/100। जहां अंतर दिया हुआ 6, प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल पता नहीं है, लिखेंगे P/100, जहां रेट है आपके पास 5%, 25/100, 25 चौके 100, यानी 6 4 के 2400। प्रिंसिपल आपका 2400 पता चल गया है, प्रिंसिपल आपको 2400 पता चल गया है, प्रिंसिपल आपको 2400 पता चल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, जल्दी से बनाएं। वही क्वेश्चन फिर से दिया हुआ था, लिखा हुआ था किसी धन पे 2 वर्ष का 8% के दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 32 रुपया है। यानी कि आपको बार बार बता दे रहे हैं कि 2 साल का CI तथा SI का अंतर, यानी कि D बराबर लिखेगा P/100 गुने R²/100। आपके हिसाब से अंतर दिया हुआ 32, प्रिंसिपल नहीं पता है, रेट दिया हुआ 8% यानी 6400, करिएगा हो जाएगा 50, यानी कि 5000। किसी भी क्वेश्चन को आप 7 सेकंड में बनाने का कोशिश करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को आप 7 सेकंड के भीतर बनाने का कोशिश करेंगे। बनाएंगे, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ, 8000 रुपया मूलधन पर 3 वर्ष का 5% की दर से CI और SI का अंतर। उस समय आपको 2 साल का दिया हुआ था, इस बार आपके पास 3 वर्ष का दिया हुआ, 3 वर्ष का SI और CI ध्यान दीजिएगा, 3 साल का CI और SI ध्यान दीजिएगा, 3 साल का CI तथा SI का अंतर, यानी D बराबर लिखेगा P/100 गुने R²/100 गुने 300 प्लस R/100। क्या क्या लिखेंगे? DPR, 3 चीज आपको कोई भी 2 चीज दिया रहेगा, तीसरा फाइंड आउट करने के लिए कहेगा। 2 साल का आप पहले से याद किए होते, P/100 गुने R²/100, केवल ये ऐड कर देंगे 300 प्लस R/100, क्योंकि 3 साल का दिया हुआ है तो 300 प्रिंसिपल पहले ऐड होगा, उसमें अलग से R/100 क्या जी अलग से ऐड हो जाएगा। क्या याद कर लिए? P/100 गुने R²/100 गुने 300 प्लस R/100। मूलधन आपको दिया हुआ 8000, रेट आपको पता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, अगर 300 में 5 जोड़ दिएगा तो हो जाएगा 305/100, यानी 25 से कम 25 चौके 100, 1 2 3 काट लीजिएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा। अगर आप 5 के टेबल से काटेंगे तो 61 और 2
मल्टीप्लाई करेगा तो 244, सॉरी 4 से 4 कैंसिल, 61। इस क्वेश्चन को दोबारा ध्यान दे दीजिए, काटने का कैंसिल करने का खुद से थोड़ा सा कोशिश कीजिए। क्या लिखा हुआ, 8000/100 गुने 25/100, 5% जोड़ेंगे तो 305/100, यानी कि अगर काटेगा तो 25 से कम 25 चौके हो जाएगा 100, यानी 5 से काटेगा तो ये 61 बार में, 5 से काटेगा तो 20 बार में, यानी 1 2 3 से 1 2 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 61। खुद से कोशिश कीजिए थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करें, जल्दी बनाइए। वही क्वेश्चन दिया हुआ, 2000 रुपये मूलधन दिया हुआ, 3 वर्ष का 10% की दर से SICI का अंतर मांग रहा। अभी आपको बता दिए थे कि 3 साल का SICI का अंतर जो होता है, 3 साल का SI तथा CI का अंतर जो होता है वो आपको D बराबर क्या लिखेंगे, P/100, और बिल्कुल आगे, वेरी गुड, इसी प्रकार से आप याद करेंगे। P/100 गुने R²/100 गुने 300 प्लस R/100। आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 2000 प्रिंसिपल दिया हुआ और 10% रेट है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 100, और 300 में 10 जोड़ेंगे तो लिखिएगा 310/100, यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 31 दूनी 62 रुपया। किसी भी क्वेश्चन को आदत रखिए कि हम 7 सेकंड के भीतर कोशिश में रहेंगे कि सॉल्व कर दे। अगला क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए, जल्दी जल्दी बनाइए। जल्दी, शाबाश। क्या लिखा होता, 3 साल का CI तथा SI का अंतर, 3 साल का SI तथा CI का अंतर, यानी D बराबर P/100 गुने R²/100 गुने 300 प्लस R/100। इस बार आपको अंतर दिया हुआ 122, अंतर है, प्रिंसिपल नहीं पता है, मूलधन आपको इस क्वेश्चन में मूलधन नहीं पता है। 3 साल का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 122 है और 5% क्या दिया जी, दर, केवल हमको मूलधन नहीं पता है, यानी P/100, 5 का स्क्वायर लिखिएगा 25/100, और 300 में यदि 5 जोड़ देंगे तो 305/100, यानी 25 से कम 25 चौके 100, 5 से कैंसिलेशन के 61 और 20, 60 को काटिएगा तो 2 से, यानी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 000, 16,000। अगला क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। ध्यान देंगे कि यहाँ पे अर्धवार्षिक दिया हुआ है। जब भी आपको अर्धवार्षिक दिया रहेगा तो अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीना। अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना, यानी 12/6 करेगा तो आएगा 2, यानी कि समय को आप 2 से गुना कर लेंगे और दर को 2 से भाग। जब भी आपको अर्धवार्षिक देगा, जब भी आपको अर्धवार्षिक दे तो समय को 2 से गुना करेंगे और दर को 2 से भाग। आपको समय दिया हुआ 1 वर्ष, यानी 1 वर्ष को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 2 वर्ष, और दर दिया हुआ आपके पास 10%, 10 को अगर 2 से करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 5%। मतलब नया समय और नया दर आप बार बार निकाल कर लाएंगे। 5% का मतलब आप पहले से जान गए कि 5% का मतलब 5/100 होता है, यानी 1/20 क्या हो जाएगा जी, 21/20 का स्क्वायर, यानी 441/400। 441 अमाउंट है, 400 आपके पास प्रिंसिपल है, यानी ब्याज जो हो जाएगा आपके पास 41 है।
आपके हिसाब से क्वेश्चन कितना दिया हुआ था? 8,000। आपके हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ है 8,000 और आपके हिसाब से प्रिंसिपल दिया हुआ 400। चाहिए आपको CI, इसीलिए 41 से आप यानी कि 20। कितना धन प्राप्त होगा? यानी आपको अमाउंट चाहता था, इसीलिए आप किसे मल्टीप्लाई कीजिए? 441 से करेगा। आपको CI ना मांग के क्या मांगा गया? टोटल धन, यानी क्या मांगा गया जी? अमाउंट। आपके हिसाब से अमाउंट कितना था? 441। जब भी आपको अर्धवार्षिक दे तो आप बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। जब आपको अर्धवार्षिक देगा तो समय को 2 से गुना करके, दर को 2 से भाग लगा के नया समय और नया दर निकालने की कोशिश करिएगा। 1 साल दिया हुआ तो 1 को 2 से गुना करेगा तो 2 साल हो जाएगा, और 10 को अगर 2 से भाग रहे तो 5%। 5% का मतलब आप जानते हैं 5/100, यानी कैंसिल करने के बाद 1/20 जाएगा, जहां 20 प्रिंसिपल एक क्या जी? ब्याज है, यानी 21 क्या हो जाएगा? ब्याज। अगर आपको 2 साल का दिया हुआ तो 2 से करेंगे, 3 साल का दिया रहेगा तो 3 से करेंगे। 21 का स्क्वायर होता है 441, 20 का होता है 400, यानी कि 441 आपको अमाउंट दिया हुआ और 400 क्या जी? प्रिंसिपल। आपके हिसाब से प्रिंसिपल कितना दिया हुआ? 8,000। तो प्रिंसिपल का तुलना किससे कर देंगे जी? प्रिंसिपल से। क्या मांग रहा है आपसे? मिश्र धन। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 441 से। अगर ब्याज मांगता है तो 41 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगला क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे, कोई जल्दी। बिल्कुल, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, जैसे हम आपको बताएं कि जैसे आपको दे अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक में आप समझ गए हैं कि समय को 2 से गुना किया जाएगा और दर को 2 से भाग। तो आपको क्वेश्चन में समय दिया कितना है? 1 वर्ष 6 महीना। 1 वर्ष 6 महीना का मतलब होता है 1.6/12, यानी तोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 3/2, यानी करेंगे तो क्या होगा जी? 3 साल। और दर दिया हुआ 20%, 20%/2, यानी हो जाएगा नया दर आपके पास 10%। 10% का मतलब हम आपको पहले बता दिए हैं। 10% को आप लिखेंगे 10/100, यानी 11/10 हो जाएगा। 3 साल रहेगा तो 3 से करेंगे, 4 साल रहेगा तो 4 से, 5 साल रहेगा तो आप 5 से, यानी 11 का क्यों होता है 1331, 10 का क्यों होता है 1000, यानी 1331 आपका अमाउंट है, 1000 प्रिंसिपल है, तो ब्याज कितना हो जाएगा जी? 331। आप अपने क्वेश्चन में देखिए कितना आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है? 1000 प्रिंसिपल है, तो 1000 का कंपेरिजन आप 1000 से करेंगे, यानी प्रिंसिपल का कंपेरिजन प्रिंसिपल से। आपसे चक्रवृद्धि ब्याज मांग रहा है, यानी कि CI। उस समय आपको अमाउंट दिया हुआ था तो आप अमाउंट से मल्टीप्लाई किए थे, इस समय आपको CI मांग रहा, तो किससे करेंगे? आगे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, जल्दी बनाए। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ कि 600 रुपया पर 10% की दर से अर्धवार्षिक संयोजित होने वाली 1 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर चाहिए। जैसे ही एक टॉपिक का नाम आ गया अर्धवार्षिक, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जब आपको अर्धवार्षिक दे तो आप समय को 2 से गुना करेंगे और दर को 2 से भाग, यानी समय दिया हुआ 1 वर्ष, तो 1 को 2 से गुना करेगा तो हो जाएगा 2 वर्ष, और दर दिया हुआ 10%, 10 को आधा करिएगा तो हो जाएगा आपके पास 5%, यानी कि 2 साल का SI और CI का अंतर चाहिए। आपको पहले बता दिया है कि 2 साल का SI और CI का जो अंतर होता है, SI तथा CI का जो अंतर होगा, यानी D बराबर लिखेंगे P/100 गुने R²/100।
कितना प्रिंसिपल है 600/100, रेट है 25/100, यानी 00 से 00 25 करिएगा तो हो जाएगा 1.5 रुपया, 1.5 रुपया। ध्यान दिए क्या लिखा होता, 600 रुपया पर 10% की दर से अर्धवार्षिक संयोजित होने वाली एक वर्ष में साधन ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर चाहिए। यानी सबसे पहले आप अर्धवार्षिक देखे थे, तो अर्धवार्षिक में आप जान गए हैं कि समय को 2 से गुना किया जाएगा और दर को 2 से भाग। समय दिया हुआ 1 वर्ष, 1 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 वर्ष, और दर दिया हुआ है 10%, 10 को आधा करेंगे तो 5%, यानी 2 साल का 5% के दर से आपको अंतर चाहिए। तो 2 साल का SI तथा CI का अंतर होता है D बराबर P/100 गुने R² 100, जहां पे सारा आइटम आपको दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ तो प्रिंसिपल है, रेट है तो रेट देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए, जब इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा आपके पास, जब इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, आगे एक वीडियो और हम आपको बना के देंगे, उसमें केवल MCQ होगा, आपको बनाना होगा। बस आप पहले सब चीज को प्रैक्टिस कर दीजिएगा, फिर आपको एक एक दो क्वेश्चन बनवा दी जाएगी। ध्यान रखेंगे, जब दो क्रमागत वर्षों का मिश्रधन दिया रहे और दर प्रतिशत या मूलधन पूछे तो सबसे पहले दर निकालने का तरीका जान जाइए। दर निकालने के तरीका में लिखिएगा A2 माइनस A1 गुने 100 बटे A2। A2 का मतलब होता है कि आपके पास दो अमाउंट दिया हुआ है, एक साल का दिया हुआ 650 और दूसरे साल का दिया हुआ 676, यानी कि A1 आपको दिया हुआ 650 और A2 दिया हुआ 676। अगर आपको दर निकालने के लिए कहे तो आप बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, लिखेंगे 676 माइनस 650 गुने 100 बटे 650, यानी दोनों का अंतर हो जाता है 26 गुने 100 बटे 650। 1 0 से 1 0 हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 पचे 65, 5 दूनी 10, यानी 4% आपको दर निकला है। एक साल का CI दिया हुआ है 650, एक साल का अमाउंट दिया हुआ 650, आपके हिसाब से 4% का अमाउंट 104 हो जाएगा। यहां से आप मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले जब दो क्रमागत वर्षों का मिश्रधन दिया रहे, तो लिखेंगे A2 माइनस A1 गुने 100, यानी 676 माइनस 650 बटे 650। 676 और 650 का अंतर 26 होता है, गुने 100 बटे लिखेंगे 650। 1 0 से 1 0, 13 दूनी 26, 13 पचे 65, 5 दूनी 10, दूनी का जावा जी 4%। आपको दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अमाउंट दिया हुआ 650, तो अमाउंट का कंपेरिजन किससे करेंगे जी? अमाउंट से। आपको मूलधन निकालना तो गुने 100। अगर आप 4 से कैंसिलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 26, 4 से करेंगे तो 25 और 26 से कर देंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, यानी 25 25 हो जाता है 625। पहले आप दर निकाल लेंगे, उसके बाद मूलधन निकाल लेंगे, या क्वेश्चन में दोनों पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन को बनाएं जितना जल्दी हो सके, स्पीड जल्दी। अभी आपको बता दिया, जब दो क्रमागत वर्ष का दिया रहे, यानी 4 साल 5 साल 5 साल 6 साल 11 साल 12 साल का दिया रहे, तो कुछ नहीं A2 माइनस A1 गुने 100 बटे A1। क्या लिखेगा? A2 माइनस A1
गुने 100 बटे A1, यानी अमाउंट दिया हुआ है दोनों सा, यानी 10,648 माइनस 10,648 माइनस 9680 गुने 100 बटे 9680, घटाएंगे तो हो जाएगा आपके पास 968 बटे 100 गुने 9680, 10 से 10 910। जब भी दो क्रमागत वर्षों का आपका अमाउंट दिया रहे, दर निकालने के लिए बोलेगा तो A2 माइनस A1 गुने 100 बटे A1। अगला क्वेश्चन को बनाएंगे जल्दी सा, जल्दी बनाएंगे, क्विक क्विक, बिल्कुल। कोई मिश्रधन जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 2400 हो जाता है और 4 साल में 2520 हो जाता है, यानी कि आपको दोनों साल का मिश्रधन दिया हुआ है। आप क्या लिखेंगे? A2 माइनस A1 बटे A1 गुने 100, यानी कि 2520 माइनस 2400 बटे 2400 गुने 100, यानी 120 बटे 2400 गुने 100, 24 पचे 120। जब भी आपको कोई मिश्रधन क्रमागत वर्षों का दे, दर निकालने के लिए कहे तो A2 माइनस A1 बटे A1 गुने 100। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। जब आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहे, क्वेश्चन क्या दिया रहेगा तो ध्यान दीजिएगा। कोई धन 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4500 हो जाता है तथा 4 साल में 6750 हो जाता है, तो मूलधन निकालने के लिए, यानी 2 साल का अमाउंट दे और 4 साल का, तब क्या करेंगे? या हो सकता है कि 3 साल और 6 साल का दे, या हो सकता है आपके पास 4 साल और 8 साल का अमाउंट दे, या आने वाला समय में 5 साल और 10 साल का अमाउंट दे। तब आपसे प्रिंसिपल पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे? ध्यान देंगे, 3 साल 6 साल रहेगा, 4 साल 8 साल रहेगा, 5 साल 10 साल रहेगा। हो सकता है आपके क्वेश्चन में 10 साल का अमाउंट और 20 साल का अमाउंट दिया रहेगा और फिर आपसे प्रिंसिपल पूछेगा, तब आप क्या करेंगे? हो सकता है कि 20 साल का अमाउंट दे दे और 40 साल का अमाउंट दे दे, तब क्या करेंगे? तब कुछ नहीं, लिखेंगे A1 का स्क्वायर बाई A2। A1 का स्क्वायर बाई A2। ध्यान देंगे कि 2 साल का अमाउंट दिया हुआ 4500 और 4 साल का अमाउंट दिया हुआ 6750। अगर अमाउंट निकालने के लिए कहेगा तो कुछ नहीं, A1 का स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे जी? A2, यानी A1 आपको क्या दिया जी? 4500, यानी क्या लिखेगा जी? 4500 गुने 4500 बटे 6750। क्या लिखेंगे? 4500, यानी A स्क्वायर बटे A1 का स्क्वायर बटे A2। कैंसिलेशन कीजिएगा तो 1 0 से 1 0 हो जाएगा। 25 से आप काटिएगा तो 25 से काटेगा तो 25 दूनी 50, 25 सते 175। इसको 25 से काटिएगा तो हो जाएगा आपके पास 25 से कम 25, 25 अठी 200, यानी कि आप 9 से काट सकते थे। 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 3 से कैंसिलेशन करिएगा तो 1500, यानी 15 दूनी 3000। खुद से ध्यान देंगे, 25 के टेबल से कैंसिलेशन करने की आदत रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन को खुद बनाएंगे, ध्यान देंगे क्या देगा। 2 साल का अमाउंट, 4 साल का अमाउंट, 3 साल का अमाउंट, 6 साल का अमाउंट, 4 साल का अमाउंट, 8 साल का अमाउंट, 5 साल का अमाउंट, 10 साल का, आने वाला समय में 10 साल का अमाउंट और 20 साल का अमाउंट भी दे सकता है। ध्यान देंगे, क्विक जल्दी बनाए।
वही क्वेश्चन फिर से दिया गया आपको, 4 साल का 7,000 है और 8 साल का क्या जी 10,000 है। 4 साल का 7,000 रहेगा और 8 साल का 10,000 रहेगा, यानी अभी आपको तुरंत बता दिए हैं, लिखेंगे A1 का स्क्वायर बाई A2, यानी अमाउंट बन दिया हुआ 7,000, तो 7,000 का स्क्वायर करेगा तो 7,000 गुने लिखेंगे 7,000 और बटे 10,000, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 49,000। इसी प्रकार से आप सभी जगह क्वेश्चन को शेयर करते रहेंगे। CI अभी और भी आगे करवाई जाएगी, जैसे आपके पास साधारण ब्याज जो है वो करवाई गई आगे की ओर। जितना भी एग्जाम है सब आपको प्रीवियस ईयर, बहुत जल्दी ऐसा सेटअप स्टार्ट हो रहा है जिसमें टोटल मैथ जो भी एग्जाम होंगे उसके टोटल मैथ का सॉल्यूशन करवाई जाएगी। ये क्वेश्चन बना दिए थे, ये क्वेश्चन बनाइए जल्दी सा। आपको अभी तुरंत बता दिए थे, जब आपको 4 साल 8 साल का दे, 8 साल 16 साल का दे, 3 साल 6 साल का दे, आपको कुछ नहीं करना है, देखना है A1 का स्क्वायर बाई A2, A1 का स्क्वायर बाई A2, यानी A1 दिया हुआ आपके पास 3200 गुने क्या लिखेंगे जी 3200, A2 आपके पास है 8,000, यानी 1 2 3 1 2 3 8 चुके 32, 4 2 8 4 3 12, 82। ये सारे क्वेश्चन आपके इजी क्वेश्चन है, केवल एक बार बढ़िया से कंसेप्ट बना लिए, ये आपका कभी एग्जाम में नहीं छूटेगा। एक बार फिर से दोबारा बना लिए, ज्यादा ज्यादा इस क्वेश्चन को बच्चे को शेयर करने की कोशिश करें ताकि सभी तक ये क्वेश्चन पहुंच पाए। अभी हाल फिलहाल के सब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपके पास, जैसे NTPC है, रेलवे है आपके पास, नजदीक में ग्रुप डी का एग्जाम है, बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर कमांड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन जब आपके पास आ जाए तो आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, लिखा हुआ 4 साल में कोई धन दुगना हो जाता है। 4 साल में कोई धन दुगना हो जाता है, दुगना का मतलब आप जानते होंगे 2 पे पावर 1 होता है, और कितने साल में यह 8 गुना हो जाए, तो आप ही सोचेंगे कि 2 पे पावर कितना रख दिया जाए कि 8 होगा, तो 2 पे पावर क्या रखेंगे जी 3, क्योंकि 2 पे पावर 2 का मतलब 4 होता है, 2 पे पावर 1 का मतलब 2, 2 पे पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 पे पावर 3 का मतलब 8, 2 पे पावर 4 मतलब 16। कुछ भी आपको क्वेश्चन में दी जा सकती है, हो सकता है कि कहे 16 गुना, हो सके बोले आपसे 8 गुना, तो जो जैसा क्वेश्चन आपको लिखा रहेगा उसे बनाएंगे। किधर क्या हुआ है, इधर आपके पास 1/3 हुआ है और इधर क्या हो जाएगा जी 3/1, यानी कि 4 तिया 12 साल। याद रखेंगे कि समय जो होता है ब्याज के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ध्यान रखेंगे ना, कि इधर आपके पास 1/3 हुआ था, इधर आपके पास पावर का जो भी पावर रहेगा पावर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। साल जो होगा पावर का व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि इधर आपको 1/3 था तो उधर आपके पास 3/1 हो जाएगा। क्या लिखा होता है, 4 साल में कोई धन दुगना होता है तो कितने साल में 8 गुना हो जाएगा। 8 गुना का मतलब क्या लिखे, 2 पावर 3। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि 4 साल में कोई धन दुगना होता है, यानी 2 पावर 1, तो कितने साल में 8 गुना हो जाएगा, यानी 2 पावर क्या लिखेंगे जी 3। इधर आपको कितना दिखता है, ये बोलता है 1/3, इधर आपको उलट जाएगा तो 3/1 होगा, यानी कि मल्टीप्लाई करने आता है आपके पास 4 से कितना हो जाएगा जी 12 साल, 12 साल, 4 से 12 साल। दूसरा क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे जल्दी। क्विक, ध्यान नहीं क्या लिखा हुआ, 6 साल में 4 गुना हो गया है। 6 साल में 4 गुना का मतलब आप क्या जानते हैं, 2 पे पावर 2, और कितने साल में
यह 8 गुना हो जाएगा, यानी 2 पे पावर 3। तो इधर आप क्या देखेंगे, 2/3 हुआ है, तो इधर जाएगा तो क्या जाएगा जी, 3/2, यानी 3/2 को अगर 6 से गुना कर दीजिएगा तो 3 तिया हो जाएगा 9 साल। 6 साल में दुगना हुआ है, 6 साल में 4 गुना हुआ, 4 गुना क्या है जी, 2 पे पावर 2 है, तो कितने साल में 8 गुना हो जाएगा, यानी 2 पे पावर क्या लिखिएगा, 3। अभी आपको बता दिए ना कि 2 गुना को आप लिखेंगे 2 पे पावर 1, 4 गुना को आप लिखेंगे 2 पे पावर 2, 8 गुना को आप लिखेंगे 2 पे पावर 3। हो सकता है आने वाला समय में 16 गुना पूछे तो 2 पे पावर 4 या 512 गुना है, बहुत सारा चीज ऐसा पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन को बनाइए जल्दी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, मेहनत की आप। लिखा हुआ 6 साल में कोई धन दुगना हो जाता है, मतलब 2 पे पावर 1, कितने साल में यह 16 गुना हो जाएगा, 16 गुना का मतलब 2 पे पावर 4। इधर आप क्या देखे जी, 1/4, तो इधर क्या हो जाएगा जी, 4/1 गुने क्या लिखेंगे जी, 6 4 के 24 साल। एक क्वेश्चन बनाएंगे जल्दी सा। ध्यान दे दिया जाए कि इधर भी आपको अर्धवार्षिक देगा, उधर भी आपको अर्धवार्षिक देगा, तो किसी प्रकार का कंडीशन चेंज नहीं करेंगे, जो लिखा हुआ था उस पर बनाने की कोशिश करें। क्या लिखा हुआ है, 10 साल में कोई धन दुगना हो जाता है। 10 साल में कोई धन क्या होता है जी, दुगना हो जाता है। 10 साल में कोई धन दुगना होता है, 10 साल में कोई धन दुगना होता है, तो कितने साल में वह 8 गुना हो जाएगा, यानी 2 पावर क्या लिखेंगे, 3। इधर आपके पास 1/3 है, इधर क्या हो जाएगा जी, 3/1, कितना साल है जी, 10 साल। 10 से क्या लिखेंगे, 30 साल। इसी प्रकार से लगे आपको आगे का क्वेश्चन और करवाई जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज का। ध्यान देंगे, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादातर आ रही है और बहुत बार बार बच्चा लोग छोड़ दे रहे हैं। आप लगातार यहाँ से बने रहिए, और अगला जो है टॉपिक करवाई जाएगी, जिसका टॉपिक है आपके पास टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस। 2 टॉपिक जो होगा नेक्स्ट टॉपिक में करवा दी जाएगी। थैंक यू।